चलो 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 पीछे लो धाम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं भाई राम दरबार के में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं पूज गुरुदेव भगवान। तो आज महादेव दरबार लगने जा रहा है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार को कल जाना है देवघर के लिए, जहां गुरुजी के दिव्य प्रवचन होना है। तो गुरुजी को वहां पर बुलाया गया है, तो पूज गुरुदेव को वहां पर जाना है। लेकिन आज महादेव दरबार लगना है तो गुरुदेव निकल नहीं वाले हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पूज सरकार की आप लोग इस वीडियो में दर्शन अच्छी तरीका से जरूर करिएगा। मेरे गुरुजी ने आत्मा नहीं ठंडवाई। जय हो गुरुदेव, गुरु की जय हो, गुरु भगवान की जय। गाड़ी के सामने प्रणाम प्रणाम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। गोस्पदीकृतवारिशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। राम कहें सुख उपजे, सिया कहें दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम लगाए। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर। लाल देह लाली से अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। रामचंद्र भगवान की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, चमेटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की,
राम नाम भगवान की, श्री सीताराम नाम भगवान की, बागेश्वर धाम की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। साधु जी, ओ साधु जी, अरे साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बागेश्वर धाम के पागलों की, पेशी करने वाले पगलन की, जो 10 बजे से बैठे गाली बक रहे उन पगलन की। नमः पार्वती पते हर हर। आज पता ही नहीं लगा। कुछ मरीज आ जाते हैं, उनको मिलना, कोई एम्बुलेंस से आ जाता है, उनको मिलना, कुछ ऐसे बहुत कई दिनों से बालाजी के जुड़े पागल मिल जाते हैं, उनकी अर्जी लगाना। तो कल बैठे तो 2 घंटे के लिए थे, पर रात के कब 2 बज गए पता नहीं लगा। और यज्ञ का लगातार श्रम है। जब 3-4 बजे भोजन हुआ, तो कोशिश तो हमने बहुत की, लेकिन शरीर 10-11 बजे उठा ही नहीं। जब तुम सीताराम हनुमान गा रहे थे, तब अपने राम जी नहा रहे थे। बड़ी कृपा श्री हनुमान जी बागेश्वर बालाजी की है। उनके बल के प्रताप से ही पावन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम, जहाँ दिव्य शक्तियाँ तो विराजमान हैं, जिससे मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान तो होता है, लेकिन धन्य है श्री बागेश्वर बालाजी हनुमान जी, कलिकाल में धन्य है। केवल शक्ति बल पर दूसरों का भला नहीं होता, अपितु मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ उन निराश्रित गरीब बेटियों का घर भी बसाया जाता है, जिनका कोई नहीं होता है। जिनका कोई नहीं होता है, ऐसी निराश्रित बेटियां, जिनकी माँ अथवा भाई कर्ज लेने को मजबूर हो जाते, खेती बेचने को मजबूर हो जाते, उन बेटियों का घर बागेश्वर बालाजी के चरणों के स्थान से बस जाता है। ऐसी कृपा और ऐसा बल देने वाले भी बालाजी ही हैं। निमित्त कोई भी बन जाए, पर हर काम में सर्वस्व बालाजी ही है। कौन है? बालाजी। तो आज थोड़ी क्या 4 घंटे विलंब हो गए, 1-2 घंटे नहीं 4, और 4 घंटे ऐसे होगा कि अब पूछो ही मत। बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं, हम बाहर भी हमको जाना है, यहाँ भी है, बड़ी दुविधा में हैं, लेकिन अर्जी भी चढ़ानी, कुछ लोगों की ट्रेन है, कुछ लोगों की बस है। नहीं, हम समझते हैं तुम्हारी मर्जी, तुम्हें घर पहुंचना है, नहीं तो देश निकाला हो जाएगा। हम समझते हैं, बुढ़ापे में यही दिक्कत होती है। जिनकी शादी हम जैसे रलुआ ढलुआ है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। सीताराम। साधु जी
सब आ जाओ भैया, शुरू करो। पकड़ के खड़ा हो, आराम से, बड़े आराम से, एक एक बैठ जाओ, एक एक कर। बाहर वाले जितने खड़े हैं हमारे पहले सामूहिक अर्जी लगा दें, इसके बाद आ रहे बाहर। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। ए भैया, ओए उते टंगो आगी के लगी, उतर नीचे, उते करंट है, करंट बंधन जैसे टंगी है, दांत निकाल लो। उतर ले भाई, तेरे को ही कह रहे हैं, कैमरे में आ रहा है, वो कैमरे में आ रहा है, उतर ले। उतर नीचे, आगी के लगी। ओ अंकल जी, खिड़की से चढ़ गया। बुढ़ापे में ब्रेकिंग न्यूज बनवाओगे क्या? इन्हीं को कह रहे हैं। ए टोपी मास्टर, उधर नीचे, हाँ उधर उतर ले, कब से कह रहे हैं। बाहर जितने लोग खड़े हैं एक एक पत्थर मारो इनमें, जो ये जाली उन पे चढ़े इन्हें पत्थर मारो बाहर की। उतर लो ना उतरो, हम बताए तुम्हें। रील बन रही है हमारी। खिड़की के पास हाँ जी, सब सीता ही राम है। अब का सीताराम, 3 बज गए, अब क्या हलवा सीताराम हैं? सीताराम, सीताराम, साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम, नमः पार्वती पते हर 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 हर। हर महादेव। ऐसी जो है दिन रात निकल रही। अब आज तो हमने सुबह सुबह गांठ बांध ली, सुबह क्या दोपहर में बांधी, ये गांठ बांध ली कि अब 2 दिन अखंड सोएंगे। खैर वो हमारी जिंदगी में कभी आना नहीं है, तो बात अलग है। हम स्वयं हैं बड़े लापरवाह, लेकिन हमको दूसरों का कष्ट देख करके फिर सोया नहीं जाता, और कुछ नहीं, लापरवाह भी नहीं है। हमें लगता है कि चलो सोना तो है ये, और हनुमान जी फिर सुनाएंगे। सीताराम, जय श्री राम। अब आज पुरानी पेशी है, आगामी कब है? मंगलवार 19 को है, 19 तारीख को शायद हम कथा में हैं। मुरादाबाद में कब है कथा? 18 से है ना। हाँ, फिर कब है मंगल? 19 के बाद 26 को हम यही हैं, होली महोत्सव है। इतना ही में भैया बालाजी को रंग लेके दौड़े, बढ़िया गाएंगे। बड़ा हनुमान जी का बड़ा प्यारा गीत है, रंग लेके दौड़े हनुमान जी। तो होली महोत्सव यही मनाया जाएगा बागेश्वर धाम पर। हम 21 तारीख को यहीं आ जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे। वैसे अभी भी 1 महीना कहीं नहीं गए। हाँ, अभी भी 1 महीना कहीं नहीं गए, तो यहीं रहेंगे। 26 तारीख को भी मंगलवार की पेशी का दिव्य दरबार लगेगा, लेकिन 19 को नहीं लगेगा। 19 को हम मुरादाबाद में रहेंगे कथा में। अब कथा भी जरूरी है, जो गड्ढा खुद गया है वो भरना जरूरी है, तो कथा भी जरूरी है। तो हम कथा करने जाएंगे मुरादाबाद, वहाँ से आकर के 4 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे। अनवरत जो क्रम चल रहा है वो क्रम भी चलता रहेगा। जाओ, सबकी पेशी स्वीकार हो जाए, ऐसा आशीर्वाद आप सभी पर बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाए। तुम्हारी अलाय बलाय भी भग जावे, और बालाजी के चरणों में नित्य प्रीति तुम्हारी बनी रहे।
और हनुमान जी महाराज ऐसी कृपा करें आजीवन पर्यंत तुम बालाजी के चरणों के चाकर बने रहो, तुम्हारे घर में काऊ अनहोनी ना हो गए, ऐसी बालाजी तुम पर कृपा करें। ऐसा मंगलवार को शुभ आशीर्वाद है। बालाजी कृपा करने वाले हैं, उनके चरणों को पकड़ो, उन्हीं को ध्याओ, उन्हीं का भजन करो। वो बहुत दयालु हैं, सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। देखो धैर्य रखना पड़ेगा, संकल्पवान भी तुम्हें बनना पड़ेगा। बिना संकल्पवान बने कृपा नहीं होगी। दृढ़ संकल्पवान बनो, सफलता की कुंजी है संकल्पवान बनो। इतना संकल्पवान बनो कि बालाजी को कृपा करनी ही। छोटा बच्चा होता है, जब तक खेलता रहता माँ कभी गोद में नहीं लेती। जब बच्चा रोने लगता है तब माँ फिर गोद में लेती, स्तनपान कराती। हमारे गांव में कहावत है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। उसी प्रकार साधक भी जब तक अपने इष्ट के प्रति तड़पेगा नहीं, जब तक उनके प्रति समर्पित नहीं होगा, जब तक उनके प्रति सरेंडर नहीं होगा, तब तक साध्य की भी कृपा साधक पर नहीं होगी। बहुत लोगों को बोलते हैं, आज एक बात बहुत कोड करके हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम कृपा पाना चाहते हैं पर शॉर्टकट में आना पड़े, कम समय लगे, धक्का मुक्की ना हो गए, पेशीरी ना करनी पड़े, एक ही बार में चमत्कार हो गया। कितना अच्छा सिद्धांत, कितना प्यारा सिद्धांत। हमें कोई अनुष्ठान ना करना पड़े, हम आ गए अब लोग, जब बताओ कब होगा। हम बहुत विनम्रता पूर्वक आपको ये कह रहे हैं, जितनी बड़ी साधना या सिद्धि या भगवत कृपा को हम पाने आए उतना पुरुषार्थ भी लगे। तुम जिंदगी के उस जगह पे नहीं बैठे हो कि तुम्हारी केवल एक समस्या का समाधान होना है या केवल पर्चे की बात पूरी होगी। तुम उस जगह से जुड़े हो जहां जिंदगी के प्रत्येक संकट की कुंजी संकट मोचन के पास में है। कुंजी मतलब चाबी, आपको रास्ता। अभी लाना है आए वाला है। जिसकी बागेश्वर बालाजी पर आस्था है उसको उलझनों में भी रास्ता है। समय लगेगा, हम ये नहीं कहते कितना लगेगा, लगेगा। सबरी को तो 10,000 साल लगे, हमको भी 12 साल लगे, निजी अनुभव में 12 साल लगे, तुमको भी लगेगा। और भगवान के घर देर है, अंधेर है। और बागेश्वर बालाजी मतलब हम यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं ऐसा कह रहे, पर ये बात बहुत बोलने योग्य बात है। बागेश्वर बालाजी इस कलिकाल में उनके लिए ही प्रकट भय जिनका कोई नहीं है। ये उनकी सिद्धियां, सन्यासी बाबा की सेना उन्हीं लोगों के जन कल्याण के लिए है। अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है उसको संभालना, निष्ठा रखना। देखो तुम केवल तमाशा देखने आए हो तो तुम्हें केवल तमाशा दिखेगा। तुम केवल चमत्कार देखने आए हो, केवल चमत्कार दिखेगा। तुम केवल मन की बात जानने आए हो तो तुम केवल मन की बात जान पाओ। और अगर तुम समाधान पाने आए हो तो हनुमान बैठे। निर्णय आपका है, आप किस लिए आए। आप हनुमान जी को चाहते हो या हनुमान जी से चाहते हो, ये तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। हमारी तुम्हारी भक्ति शुद्ध खोखली है, और खोखली इसलिए है कि हम इतनी बड़ी सत्ता के पास आकर भी उससे कुछ मांगते भी क्या है, पैसा मिल जाए, लुगाई मिल जाए, दुश्मन मर जाए,
पति बस में हो जाए, हैं? पड़ोसी सुधर जाए, भूत भग जाए, हैं? हम उनसे भी मांगते, खोखली भक्ति, हम भगवान के पास भी जाकर के मांगते ही हैं, अपने काम की बातें मानते हैं, अपने लिए मांगते हैं। मांगना भी चाहिए, ठीक है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि मांगने वालों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, मांगना भी चाहिए। एक बात और मांगना, जोड़ देना चाहिए तुम्हें मांग में, ये जोड़ देना चाहिए कि हमें तुम भी मिल जाओ। जी हाँ, या हम तुम्हारे हो जाएं, या तुम हमारे हो जाओ। हमारी पकड़ कमजोर है, तुम्हारी पकड़ मजबूत है, तुम हमें पकड़ लो। और फिर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पेशी में आ रहे। एक कल हमको एक सज्जन मिले, बोले हम तो 6 बार आ गए, पर्चा नहीं बना, अब कब पर्चा बनेगा, कब पेशी करेंगे? ऐसे तो हमने कहा हद हो गई यार, क्या बदमाश आदमी, तुम 6 बार आ गए तो तुमने कोई भगवान पर उपकार कर दिया क्या? या तुमने भगवान के ऊपर कोई ऋण दे दिया कि अब लोग कर्जा चुकाओ, हम 6 बार आ गए हैं? ये कोई कर्जा हो गया क्या? 6 बार आ गए, अरे तुम आए नहीं, बुलाया है तुम्हें। सही बात है। तुम्हारी क्या क्षमता कि तुम आ जाओगे? तुम्हारी इतनी क्षमता कि तुम आ जाओगे? जय जय श्री राम, जय सीताराम। बाद में उससे बहुत बुरा लगा, हमने फिर उसे बहुत डांटा, हमने तुम्हारी क्षमता कि तुम आ गए, भगवान पे बड़ा उपकार कर दिया, बड़ा ऋण कर दिया। हनुमान जी तो बोझ में दब गए, 6 बार आ गए, 6 बार आ गए। अरे आए नहीं हो, बुलाया गया है, वरना कहाँ बागेश्वर, कहाँ दिल्ली, पड़े रहते वहीं तुम गलियों में कचौड़ी खाते, मेट्रो में धक्के खाते। आए नहीं हो, बुलाया है, ये उपकार नहीं है कि हम आए हैं, ये प्रभु की कृपा है कि हम बुलाए गए। सही बात। आ भी गए तो तुमने कौन सा उपकार कर दिया? या ये बात तुम्हारी जो सुनाने वाली हमको है, ये सुनाने वाली भी बात लोगों ने तो अपने जीवन अर्पित कर दिए, जन्म अर्पित कर दिए उन्हें पाने के लिए, और तुम 6 बार में ही टूट गए। बोले हमारा तो मन उचट गया, हमें कहीं ऐसा मन उचट ही जाना चाहिए। ऐसे मन का हम करेंगे भी क्या, जिसका मन 6 बार में उचट जाए, पर 60 बार तो तुम झेल ही नहीं पाओगे। हम कहते भगवान करे तुम्हारी अर्जी 60 बार में लगे, और दिमाग खराब उसका। बोले अगर हम 60 बार आ गए और नहीं लगी, हम 600 बार बुलाएंगे, 6000 बार बुलाएंगे, और बोलो, फिर चुप हो गए। हम बहुत छोटा सा उपकार करके भी भगवान को कहते कि भगवान पे हमने उपकार किया है, हम पेशी करके कहते हैं कि भगवान पे हमने उपकार किया है, हम नियम करके कहते हैं हमने भगवान पे उपकार किया है। ये उपकार नहीं है, भगवान की कृपा है कि भगवान इतने दिन अपने चरणों से हमें जोड़ रहे हैं। हम तो तुम्हें ये आशीर्वाद आज मंगलवार को दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हें जीवन भर बुलावे, बालाजी तुम्हें जीवन भर बुलावे, जीवन भर बुलाने की क्षमता तुम्हारे पास आ जावे। शारीरिक क्षमता भी, मानसिक क्षमता भी, और आर्थिक क्षमता भी, तो तुम्हें हर बार बुलावे। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप इतने अधैर्य मत होना, आप इतने कमजोर मत होना, आप इतना बहुत ज्यादा फटफड़ाना नहीं कि हमारा काम नहीं हुआ। ये तय है कि काम होना है। भगवान के घर देर है, हम देर नहीं, या तो अर्जी न लगती, आप जाओ ना, या तो तुम यहाँ ना आते, और आए हो तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा करना। जिसका हृदय भक्ति और भाव में सच्चा होता है, उसका काम हर अच्छा होता है। तय है कि वो तुम पर कृपा करेंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, कभी तो उनके कान में तुम्हारी पुकार जाएगी, तुम्हारा रुदन जाएगा, तुम्हारी करुणा जाएगी, तुम्हारी पीड़ा जाएगी, तुम्हारा वो
पुकार जाएगी। कभी तो वो तुम्हारे गोल गोल चक्कर के परिक्रमा को देख के कहेंगे अब बहुत चक्कर काट लिया, ले अब तुम फ्री हो जा, सीधा चल। परिक्रमा करने का मतलब क्या? गोल गोल चक्कर काटने का मतलब क्या? यही तो है कि हम तो संकट में गोल गोल घूम रहे, अब हम तुम्हारे मूर्ति के गोल गोल घूम रहे, अब हमें संकट में गोल गोल ना घूमना। वो भी अब है आशीर्वाद दे दो, तो वो बहुत दयालु है, हनुमान जी बहुत कृपालु है। हमने तो लाखों लोगों की बिगड़ी देखी है, यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी जय जय उन्होंने करी है, हा? मौत के मुंह से बचाया है, न जाने कौन कौन सी लीलाएं की। ऐसे कई लोग, जैसे आप लोग तो हाथ उठाइए, हम तो अनुभव रोज देख रहे हैं, हम तो अपने सामने देख रहे हैं, अपने आँखों से देख रहे हैं। हमारी तो श्रद्धा और नित्य प्रतिदिन उनके प्रति बढ़ती जा रही है, बालाजी के प्रति। और हमने इतना ही समझा है, कहीं वो मेहंदी पर बालाजी के रूप में है, कहीं सालासर बालाजी के रूप में है, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में है। तो कलिकाल में जन कल्याण के लिए वो विराजमान है। बाकी हम अपना पुरुषार्थ पूरा करेंगे, जितना भी हमारा पुरुषार्थ है, जितना हमारा कर्म है, जो हमें विधि करनी चाहिए, या जो उन्होंने हमें चूरन चटनी, या अब आप लोगों का मन है, सब लोग अपने अपने हिसाब से हमारे बारे में सोचते हैं। कोई सोचता है कि बाबा के पास ऐसी कोई देवी है जो कान में बोलती है। मन है, अपना अपना मन है, दिमाग के लगाते हैं। अब बताइए, अच्छा वो देवी का नाम है करण प्रसाद, लोगों ने वो पढ़ रखा कहीं से, हाँ करण प्रसाद नहीं, हम कान में बोलती। हम बड़े आश्चर्यचकित में कि उसका नाम करण पिशाच नहीं है, वो पिशाच नहीं है। हमारे गले में सदा हनुमान जी रहते हैं। या तो वो नहीं है या ये नहीं है, दोनों से एक तो कोई ना कोई गायब है। या तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, या तो ये नहीं है या वो नहीं है। लोग हैं अपने अपने। अच्छा किसी को लगता है कि इनके पास ऐसी शक्ति है जो सामने बैठ के बात करे, ये भी कोई सिस्टम नहीं है। हमारे गुरुदेव को, श्री सन्यासी बाबा को, हनुमान जी की जो अर्मादिक सिद्धियां हैं, अर्मादिक सिद्धि जानते हो? 8 सिद्धियां, हनुमान जी अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी के पास में हैं। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्रणत, आकाम, ईशत, वसत, ये 8 नाम की सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास। उसके दाता हैं। हमारे पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा के पास में दूसरे नंबर की महिमा नाम की सिद्धि थी। हनुमान जी की देव, वही सिद्धि की परंपरा है, महिमा नाम की सिद्धि। महिमा नाम की सिद्धि से राम नाम की महिमा बढ़ती है। महिमा नाम की सिद्धि से साधक भगवान नाम को बढ़ा पाता है। और महिमा नाम की सिद्धि से जो नाम जप करता है उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो सबके अपने अपने भाव होते हैं। खैर ये तो बातें हैं, आगामी सूचना हम दे ही चुके। ऐसे बालाजी के चरणों में जुड़ो, उनके चरण पकड़ो। जो पेशी कर रहे हैं वो नियमित, गिनती नहीं, विनती करो। आप लोग एक गलती कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, कब 21 पूरे हो गए, कब हम बंदूक ठोक दें। लो हो गए। बहुत माताएं हमने देखी, वो तो ज्वालामुखी बन जाती, ज्वालामुखी। अरे भाई, माता रुद्रकाली, भद्रकाली हो गए, काहे को टेंशन लेती हो? उन्होंने बुलाया है, कुछ सोच के बुलाया। ना तो हमने सोचा कि हम तुम्हें बुलाएं, ना हमने तुम्हें बुलाया कि तुम आओ। जिसने बुलाया कुछ सोच करके बुलाया। हाँ, लोग हंसेंगे, कुछ दिन तुम्हारे ऊपर टोंट कसेंगे, लेकिन एक दिन उनके ही मुंह पर तमाचा लगेंगे। ये तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीत तो अपनी होनी है, आज नहीं तो कल हो।
कल नहीं परसों होगी। आगे तो बैठ जाओ। हमारे गांव में एक कहावत है, अब कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए ये तो हमें पता नहीं, भैया बैठ जाओ आगे हम बाहर कह देते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ ना, जब सही दिन में ठंडा बैठ जाओगे। बैठ जाओ, टाइम लगा। अरे दादा भाई, अपने गांव में काम लगा था, कुंवारी के कारण विवाहिता मर जाओ, बैठ जाओ। कुंवारी के भाग्य विवाहिता मर जाती। ये गांव की कहावत है, इसका अर्थ बता देते, बहुत लोगों को समझ नहीं आया। विवाह का भाग अगर किसी और से लिखा हो, जिससे शादी हुई पता चले बा टबक जा, भाग्य अगर तेज हो, उसी प्रकार अरे आगे वाले अगर भगवत कृपा हो, भाग्य में लिखा है वो तो मिलना है, जो भाग्य में नहीं लिखा वो बालाजी की कृपा से प्राप्त होता है। कल परसों ध्यान नहीं है, हमें मंच का ही याद है, पता नहीं वो मंच टीवी की बात है कि नहीं, अब उसमें टीवी में गया कि नहीं गया ये तो हमें याद नहीं है, पर कोई हटा दमोई की घटना हमें याद है। वो आए थे हमारे पास, दंपति पति पत्नी पीछे बच्चा हटो, को लेकर के आए थे, छोटा पीछे सा हटो, बच्चा लेकर के आए थे। पीछे धक्का हटा दमोई की पीछे धक्का मत मारो, आकर के हालात छोटा सा बच्चा लिए थे, तो हमारी आदत है छोटे छोटे बच्चों को देख करके बेटियां हो तो प्रणाम करने की आदत, छोटे बच्चों से खेलने की आदत। हमने गोद में ले लिया तो वो भागे भागे आप बोले गुरुजी बागेश्वर बालाजी का प्रसाद, रोने लगे। तो हमने कहा भाई रो क्यों लगे, प्रसाद है तो कोई बात नहीं, भाई स्वीकार करो, बेटा है, नाम रोशन करो आज ही। नहीं तब उन्होंने बताया, बोले पूरी दुनिया हम पर हंसती थी और 2 ऑपरेशन हो चुके थे, डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अबॉर्शन करवाओ और वरना बच्चे की ये तुम्हारी जो बच्चे की माँ ये जो पत्नी है ये मर जाएगी, और आपने अर्जी लगाई कि बेटा होगा और 11:33 पे होगा, तो 2023 में होगा। तो बोले हम तो जो है उस चक्कर में हमने कहा चाहे जो हो जाए, बालाजी ने जो लिखवाया है वो पूरा करेंगे। और किस्मत की बात उन्होंने टीवी पे बताया, वो डॉक्टरनी को भी लेकर आए, शायद टीवी पर बताया, शायद हाँ शायद, हमको जहाँ तक याद है। तब वो बता रहे थे, बोले पंडित गुरुजी ऐसी कृपा हुई, अरे भाई वहीं कोने में बैठा दो, व्हाट्सएप पे दे, व्हाट्सएप कर, ज्यादा बोलो मत, व्हाट्सएप कर। हाँ वही कोने में भैया। भैया वहीं बैठा दो कोने में, हमारी बात मानो, हमारी आज्ञा मानो, हमें दिखाई पड़ रहा है। बैठ जाओ आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ। तो क्या बता रहे थे, हाँ तो उसने फिर पूरी चर्चा बताई। तब हमें उस दिन और हमारी निष्ठा बालाजी के चरणों में ये बढ़ गई, अब तुम्हारी बड़ी नहीं बड़ी वो हनुमान जी जाने, हमारी तो ये बढ़ गई कि हनुमान जी के घर देर है अंधेर नहीं है, अंत में जीत सत्य की ही होती है। ऐसे बागेश्वर बालाजी की छत्र छाया में हम बैठे हैं, जहाँ तप हुआ, सिद्धियाँ हैं, बालाजी हैं, सन्यासी बाबा हैं, उनकी महती कृपा है। लेकिन फिर वही बात, हमारे चक्कर में भर नहीं पड़ना है, और हमारा भर पीछा छोड़ना है तुम्हें, अब पढ़ना ही है। बालाजी के चक्कर में पढ़ो, उनके चरणों को पकड़ो, सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ो, वही तुमको जय जय करेंगे। अब जब बहुत ज़्यादा देर हो गई, सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, भोजन वोजन होगा तुम लोगन के जय नहीं भाई,
हो गया। व्रत में बैठे हो का? अरे खा पी के बैठो करे, खैर हमारे नहीं भय। ये भी हम बता दें कि हम खा पी के कोई बिल्कुल बैठे नहीं है। चाय भर भाई सुबह सुबह, वो तो जरूरी है, अपना तो जरूरी है, समर्पण है तुम्हारा। राम बोलो, क्या समाधान चाहे? बालाजी पूछो, पूछो फिर भी। मन की तंगी बनी बहन का निपटारा क्या करवाना चाहिए? एक विषय और रह गया, हम बोलते जा रहे हैं, गलत बोले तो तुम्हें टोक देना। परिवार में सुख शांति नहीं है, उठापटक मची, कोई भी काम नहीं होता है, धन की तंगी, व्यापार की समस्या बनी हुई है, बहन को पागलपन है, दिमाग चढ़ जाता है, उसके आगे के कैरियर को लेकर के चिंतित है, उसका घर बस जाए, दिमाग ठीक हो जाए, आर्थिक विकास हो जाए, ऐसी अर्जी लेकर आए हो, जाओ तुम्हारी बहन ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। अब पहले प्रणाम कर दिया था ना, अब हमने शक्तियों का आह्वान कर दिया। समय लगेगा, कोई प्रेत बाधा नहीं है, पितर कारण आया हुआ है, हमने गोला में ऊपर लिख दिया है, इसका उपाय हम कर देंगे। अनवरत आप चरणों से जुड़े रहो। जब से आपने नियम शुरू किया, कंट्रोल है और आराम नहीं है, कंट्रोल है। अड़बड़ाहट बंद कर दी, बहुत पागलपन कम कर दिया, लेकिन अब गृहस्थ जीवन का करवाना है, वो हम करवा देंगे। असम वाला एक बच्चा था, हाँ आ गया, साधु जी, बालाजी, असम में कहाँ रहते? हैं? अच्छे से बैठो। कितनी बार आए हैं? हाँ, क्या समाधान चाहिए? पढ़ो। ओख का बंधन, पत्नी को पेट में दर्द, ट्यूब ब्लॉक समस्या, जय जय करेंगे। मंत्र नीचे वाला, ये भभूति है, काली रेशम पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नाप कर दें। अभी लास्ट में जो बच्ची मिली थी, वो भी बहुत दिन से सेवा कर रही है, बिटिया जो भी गई है लाल वस्त्र पहने हुए, उस बिटिया को भी प्रवेश करवा दो। इसके बाद में सचिन की टीम के लोग थे, सचिन की टीम के 4 लोगों में से 2 या 3 लोगों की आज अर्जी लगवा दो। यहाँ खाली नहीं करोगे, एक भी व्यक्ति को नहीं बुलाएंगे। बॉबी राजा, ओ बॉबी राजा, ताकि लगते सभा खाली तो करवा दो। जो जो हमारी आंखों में आएगा उसको नहीं मिलेगी। लो खड़े रहो, आइए। कहाँ से हो? कब से जुड़े हो धाम से? 2 साल से नजदीक आओ। आज सन्यासी बाबा तुमने बड़ी कृपा करी, तो ज्यादा दिन वाले ठीक निपटवा दे, तुम्हारी जय हो गए मालिक। ऐसे ही गरीब रन की सुनत रहियो, अमीर कन के तो 20 गुरु हो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते, हर 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 हर। बोलो क्या समाधान चाहते हैं?
तुम्हारा क्या हो गया है भाई का? हमने ऐसा लिखा, उत्पात भाई मचाता घर में, हैरान करता, मदिरापान करता है, पूरे परिवार को बिखार करके रख दिया, प्रेत बाधा का प्रभाव, 2009 से समस्या, पैर में दर्द है, आज से आराम लगेगा, मां बीमार से स्वस्थ हो जाएंगी, जावासी बात है। वही जानने आज भाई आ जाएगा एक आध बार। जीवन भर अच्छा तो असर नहीं है और तेरे की कारण हम आज लड़ भी ठीक जाओ, यो बबूती लो, आज से मंगल होगा, जाओ। आइए कहाँ रहते हो? कितने साल से धाम से जुड़े हैं? 2 वर्ष। तो कहाँ रहते थे धाम में? यज्ञशाला। अच्छा चलो, क्या समाधान पाना चाहते हो? अच्छा, तुम्हारा एक मुकदमा का विषय है, वो काय का है? किससे? कौन है वो? तो तुम्हारा वशीकरण किस पे किया था? पढ़ो। 11 साल पुराना तंत्र है, घर में भूत बाधा का प्रभाव, सवारी आती है, सिर को जगड़ता है, गंदा तंत्र किया गया, तांत्रिक द्वारा भेजा गया, मर गया, घर भी बहुत हैरान है, मुकदमा बनाया गया था, आपका तांत्रिक से मुकदमा हो गया था, विवाद हो गया था, जमीन का भी विषय तुम्हारा फंसा हुआ है, तुम्हें संदेह है, चारित्रिक संदेह है, तुम्हारे परिवार को वो कब्जे में करना चाहता है, गलत व्यभिचार करना चाहता है, पत्नी को लेकर के गंदी नियत है उसकी, संदीप तेली की ही गंदी नियत है। अब कलेश ना मचाइयो, कानून को अपना करने दो, हम तुम्हारी लोग यहाँ कहूँ ना जान दें, जो आशीर्वाद ठीक है, बस तुम्हारी नहीं गए बराबर खुश। अब उपद्रव न मचाइयो, लेकर तुम भजन कर लो, जा फोटे कटे ना, आशीर्वाद। साधु जी मम्मी लालच फिर भी देख रहे हैं। हाँ, बॉक्सिंग वाली बच्ची कौन सी है? आप ही हो? इधर आओ, आने देना इस बच्ची, 2 मिनट मिलना भले, अर्जी नहीं लगाना। कहाँ है असम वाला? कहाँ है? ये है कपट फेरो, लेकिन अभी मत ले, अगली बार ले, पहले 3 पेशी कर ले, बाकी बाद में ले। हाँ, तभी फलीभूत होगा। ये मिलवा देंगे, मंडल बना रहे हैं असम का पूरा, तो ये पूरा कंपनी खड़ी कर ले और हर साल सेवा कर ले। जाओ आओ, कहाँ से हो भगवान? है जी नौबतपुर तरेतपाली मठ, जहाँ हम कथा करने गए रहे हो, का बात हुआ बिहार से बानी। हाँ, का हाल बा? ठीक ना बा? बुरा हाल बा? राम, साधु जी, बालाजी, दिमाग भी उच्चाट दुआ। अघोर परंपरा की
साधना आई हमारे पास, उसने पूरे घर को उच्चाटित कर दिया, तुम्हारे दिमाग को भी उच्चाटित कर दिया। ठीक है, गुरु भी ठीक नहीं था। ऐसा 3 विषय पे हमारे पे उल्लेख आया, गलत हो आप टोकेंगे, सही हो आप स्वीकार करेंगे। सुनो, घर में हैरानी बनी, उत्पात बहुत मचा हुआ है। अवैध कब्जा करना चाहता आपकी भूमि पर, अवैध कब्जा करना चाहता आपकी भूमि पर, पक्ष में निपटारा चाहते हैं, साधना की अर्जी लगाई हुई है, बालाजी की सिद्धि पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, बालाजी की सिद्धि पाना चाहते हैं। पूर्व में अघोर साधना की थी जिसका दुष्परिणाम निकला है। जाओ, मानसिक स्थिति ठीक होगी, घर पर कृपा होगी, भूमि का निपटारा पक्ष में होगा। साधना के लिए अभी धैर्य रखें, प्राप्त पाए जाने पर हनुमान जी की हनुमान चालीसा की सिद्धि की साधना दी जाएगी। आशीर्वाद है। पहले कहां गए थे? सेवा की क्या? तो वहां भी आपको कुछ शरीर में दिक्कत बनाई थी क्या? शरीर घुमाता था क्या? कंपन बनाता था, कंपन? हाँ?